हेलो, आज हम हैं आपके सामने विद द मैथ पजल। जिसने देखी ये पजल वो हो गया सफल। अरे मजाक कर रही हूँ। देखिए, अगर आपने पजल सीख ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यस, आई एम राइट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पजल के साथ। तो पहली क्वेश्चन है, 5 में क्या ऐड करूँ कि 7 आ जाए। अब नहीं समझ में आ रहा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे और 7 में से 5 को लेस कर देंगे। आ गया 2। दैट मीन्स 5 एट 2 इज 7। अब देखिए और कौन सी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गई, 2 लेस 1 इज 1। अब ये भी सॉल्व हो सकती है, 4 एड 1 इज 5। अब ये भी सॉल्व हो सकती है, 7 में मैं क्या 2 को ऐड करूं 5 बनाने के लिए या लेस करूं। लेस करेंगे, 7 लेस 2 इज 5। अरे वाह, पजल तो सॉल्व होगी अपने आप। अब ये रह गई बस, 5 में क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। 4 कैसे आएगा नहीं समझ में आ रहा तो 5 में से 4 माइनस कर दो, आंसर आया 1। 5 लेस 1 इज 4। समझ गए, हमारी पजल सॉल्व्ड। अब ये रह गया, अब हमें निशान लगाना है कि हम इसमें ऐड करें कि लेस करें। 1 लेस 1 तो 0 होना चाहिए, यानी कि 1 ऐड 1 इक्वल्स टू 2। तो हमारी पहली पजल सॉल्व्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पजल। ये भी सेम ही है। 4 लेस जी क्या करूं कि आंसर समझ नहीं आ रहा तो चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। 3 लेस 0 इज 3। ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 दिया हुआ है और 7 दे रखा है, यानी कि अगर मैं 7 में से लेस 3 करती हूँ तो क्या आंसर आता है 4। तो 4 यहाँ पे आएगा। अब 4 में मैं क्या करूँ, ऐड करूँ 3 को या लेस करूँ 7 लाने के लिए। अगर लेस करती हूँ तो 1 आता है, अगर ऐड करती हूँ तो 7 आता है। इसका मतलब 4 ऐड 3 इज 7। मेरा आंसर निकला आया। ये भी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है, ऐड करूँ या लेस करूँ। 4 में ऐड करूँगी तो 7 आता है और लेस करूँगी तो 1 आता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब ये भी सॉल्व हो गई इक्वेशन, ये भी सॉल्व हो गई, रहती है ये वाली। पहले ये सॉल्व करते हैं। 4 में से क्या माइनस करूं कि 4 ही रहे। अरे भाई, जब कुछ माइनस ही नहीं होगा तो 4 ही रहेगा ना। कुछ नहीं का मतलब 0, यानी 4 में से अगर मैं 0 को माइनस करती हूँ तो 4 रहेगा। और 0 में मैं 0 को माइनस कर लूँ या ऐड कर लूँ, आंसर 0 रहेगा। तो 0, अब देखिए आंसर क्या रहेगा 0। तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, 0 ही रहेगा। प्लस का साइन लगा दिया मैंने, आंसर आ गया 0। अब 7 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या 7 आता है, बिल्कुल सही। तो यानी कि हमने अपनी इक्वेशन बना ली। लेट्स मूव टू द थर्ड बॉक्स। अब इसमें है 1 में से क्या माइनस करो कि 1 आ जाए। सिंपल, कुछ नहीं। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन वो 0 हो नहीं सकता है ना। और 1 से 2 माइनस होगा नहीं क्योंकि छोटा है बड़ा है वो, इसलिए 0 माइनस होगा। 1 एट 3 इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है। 0 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि 1 आ जाए। सिंपल, 1 में से 0 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 1। और वैसे भी अब इक्वेशन यही बोलती है 0 में अगर मैं ऐड 1 करती हूँ, यानी 0 मतलब कुछ नहीं, तो मतलब आंसर आएगा 1। अब हमारी इक्वेशन रहती है ये वाली, ये अपने आप सॉल्व हो गई। देखिए 3 ऐड 1 इज 4। अब 1 ऐड 4 इज इक्वल्स टू 5। अब ये लास्ट इक्वेशन ऐड करनी है। तो 4 में मैं -1 करूँगी 5 लाने के लिए, नहीं, ऐड 1 करूँगी तो यहाँ साइन आ जाएगा
ऐड का। सो 4 ऐड 1 इक्वल्स टू 5 और मेरी सारी क्वेश्चंस बन गई। 5 1 लेस 0 इज 1, 3 ऐड 1 इज 4, 4 ऐड 1 इज 5, 1 ऐड 4 इज 5। चलिए अब सिंपल से क्वेश्चन ये वाले करते हैं। 698 में क्या ऐड करूं कि 698 ही रह जाए? जो भी बताया था कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 रहेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो 698 ही रहेगा। यार कुछ नहीं ऐड कर रहे तो तब भी तो वो रहेगा। अब 346 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 0 बन जाए? इतना बड़ा नंबर 0 कैसे बन सकता है? बन सकता है अगर मैं इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 बन जाएगा। 24 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 30 बन जाए? नहीं समझ में आ रहा? तो 30 में से 24 को लेस कर दो। क्या आया? 6। तो अब करो 24 ऐड 6 करो, बनता है ना 30। हमारा आंसर निकल आया। 90 में मैं क्या ऐड करूं कि 100 बन जाए? नहीं समझ में आ रहा। तो 100 में से 90 को माइनस कर दो ना, आंसर आ जाएगा 10। तो अब 90 एट 10 इज 100, हुआ ना। 46 अब हमें साइन लगाना है यहाँ पे। यहाँ पर 0 है इक्वल्स टू 0। मैं क्या 46 के अंदर 0 ऐड करूँ 0 बनाने के लिए? नहीं, वो तो 46 आएगा, लेकिन यहाँ आंसर मेरा आना चाहिए 0। तो मैं क्या करूँगी? 46 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी हम 0 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम ऐड करते हैं तो कुछ नहीं बदलता, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी कुछ नहीं बदलता। नेक्स्ट 98 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 100 बन जाए? अब आप तो छोटे बच्चे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? 100 में से 98 को ही माइनस कर दोगे, जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर है। तो मेरा आंसर आया 2। 98 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 100 बन जाता है। बनता नहीं बनता? चेक करो, बन रहा है ना। नेक्स्ट 680 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो क्या बनेगा? 0 मतलब कुछ नहीं। अगर मैं कुछ नहीं ऐड कर रही तो 680 रहेगा ना। तो आंसर विल बी 680। 100 में मैं प्लस करूं या माइनस करूं 600 बनाने के लिए? तो हम खुद ही देख लेते हैं। 100 एट 500 इज 600, तो मतलब यहाँ पे साइन आएगा एडिशन का। अगर मैं 500 में 600 माइनस करूँगी तो 400 आना चाहिए। क्या 400 है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो 600 है। दैट मीन्स कि मुझे 100 ऐड करना है 500 में, तभी 600 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 200 है मेरे पास और 150 है इक्वल्स टू 50। क्या मैं 200 में 150 ऐड करूं तो 50 बनेगा? करके देख लो। नहीं बनता, बनता है 350। लेकिन हमारा आंसर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब एडिशन तो है ही नहीं। अब सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। 200 में से 150 माइनस करा तो क्या आता है? 50, यानी कि यहाँ पे साइन क्या आएगा? लेस का, सब्ट्रैक्शन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज 299 है। 299 में ऐसा क्या ऐड करूं भैया कि 300 आ जाए? फिर समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता, इसमें से इसको माइनस कर दो। 300 लेस 299 इज 1। इट मीन्स अगर मैंने 299 के अंदर 1 को ऐड करा तो 300 आ जाएगा। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए? क्या आपको 3 की टेबल आता है? अगर आता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। यानी कि अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ 3 को तो मेरा आंसर 27 आ जाता है। नेक्स्ट 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए? नहीं समझ में आ रहा,
तो 4 की टेबल बोलो। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16। यानी कि अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 16। एंड द लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 10 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ कैसे करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो सिंपल ट्रिक, आपको जितनी जीरोस दिख रही हैं पहले वो लगा लो। 2 हैं यहाँ पे, हमने 2 लगा दी, जीरोस का काम खत्म। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वन ज़ा 2, हमारा आंसर आ गया 200। है ना सिंपल। वेल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, समथिंग न्यू फॉर यू ऑल गाइस। तब तक धन्यवाद, शुभ दिन, एंजॉय योर डे, बाय।